योगी जी की जीरो टॉलरेंस सरकार में अगर किसी भी परिवार के साथ ऐसी घटना कोई व्यक्ति कर रहा है तो बड़ी शर्मनाक बात है। 6-7 महीने हो गए तब सुबह ऐसी धमकी दे दिया था। चौथी बार जेल गया दिखो। मेरे गोली मार दी कि लड़के को भी मारूंगा, सबको मारूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत और इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में हम एक ऐसी समस्या लेके आ रहे हैं जिसमें एक इस थाना क्षेत्र यानी बिजनौर जनपद का जो पीछे आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में मनावर थाना क्षेत्र है और मनावर थाना क्षेत्र के जो ये परिसर है, थाना परिसर में यहाँ पर कुछ महिलाएं और पुरुष यहाँ बैठे हुए हैं। क्या घटना हुई है, क्या ऐसी समस्या है कि उनको यहाँ पर आके दरी बिछा के बैठना पड़ा है, बात करते हैं इन्हीं लोगों से। भैया, ये जो आप लोग यहाँ आए हैं वो क्या ऐसी समस्या है कि आप लोग यहाँ इतनी बारिश के मौसम में बाढ़ के हालात हैं, जहाँ तहाँ रास्ते ब्लॉक हैं, आप लोग अपने काम धाम छोड़ के यहाँ पड़े हुए हैं, क्या ऐसी समस्या है? हमारी लड़की स्कूल आती जाती है तो रास्ते में लड़का परेशान करता था। ये घर आके बताया मुझको। और तो कौन सा गाँव आपका? किशनपुर। आपका नाम क्या है? बेगम सिंह। अच्छा जी। तो ये परेशान करता है, इसने बताया घर। हमारे पापा वो मेरे रास्ते में छेड़ता है। तो हमने फिर लड़का कहाँ का है? जो रायपुर बेसाल। ये कितनी दूर है आपके गांव से? लगभग 1 किलोमीटर। लगभग 1 किलोमीटर। ये पंचायत सेम है आपकी, अलग अलग है पंचायत? नहीं, पंचायत अलग है। अच्छा, फिर क्या हुआ? और इन्होंने बताया तो हमने कुछ मौका पर छेड़खानी ना करनी। तो फिर मैं कल सुबह चारा लेने गया और इसके उसमें मेरे गोली मार दी कि लड़के को भी मारूंगा, सबको मारूंगा। ये घटना कहाँ हुई जहाँ गोली मारने वाली आप बता रहे हैं? ये गांव के पास खेत में से खेत पे जब आप चारा लेके आ रहा था। आज या कल? कल सुबह। कल 9:30 9:30 के बीच। अच्छा, ये जो बात बता रहे हैं आपके छेड़खानी वाली कोई बात सामने आ रही थी, तो ये कितने दिनों पहले आपको पता लगी है? ये हमें बता दी थी लोग 10-15 दिन पहले। बेटी ने कब बताया आपको? 10-15 दिन पहले। और कब से बता रही है कि कब से परेशान कर रहे हैं? काफ़ी दिनों से। तो पहले आपने कोई कहीं विरोध करा किसके पिताजी से या थाने में कोई कहीं को शिकायत? कुछ नहीं, बच्चे हैं, चलो समझ जाएंगे, मैं समझा दें। तो फिर कोई नहीं है, फिर 2-4 दिन से ज़्यादा परेशान कर। तो अब ये जो कल घटना हुई, क्या इससे पहले आप उसके लड़के के परिवार वालों से जाके मिले कि भाई ऐसे ऐसे आपका बच्चा हमारी बच्ची को छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है? नहीं, क्योंकि हम अपने काम में रहते थे तो मगर बच्चे स्कूल चले जाएंगे अपना, फिर आगे दिहाड़ी मजदूरी वाले आदमी। क्या करते हैं? वो खेती वेती? नहीं, किसान राजमिस्त्री मजदूरी करते। तो घटना बता रहे हैं कि किशनपुर गांव के रहने वाले हैं और इनकी कोई बेटी है जो पढ़ती है। कितनी में पढ़ती, कितनी क्लास में पढ़ती है? इंटर। उम्र कितनी होगी? लगभग 16 साल। 16 साल के लगभग। बच्ची नाबालिग है और अभी 12वीं क्लास में पढ़ रही है, लेकिन पढ़ने आते जाते उसको जो पड़ोसी गांव है रायपुर का गांव का बताया जा रहा है कि रायपुर के गांव का कोई लड़का है जो इनकी बेटी को परेशान करता है जब वो स्कूल आती जाती है। और इस चीज़ का उन्होंने विरोध भी नहीं जताया कि माँ लड़की का एक बाप होने के नाते, जैसे कि आमतौर पे परिवारजन या लड़की के पिता ऐसे आरोपी के घर पे जाके शिकायत करके आते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हमारी बेटी को परेशान किया जाता है। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ कि उस खुन्नस में आके उन पे हमला किया जाए, लेकिन ऐसी क्या सनक उस सिर्फ रे के दिमाग में उठ रही है जो उनकी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। और बेटी अगर मना कर रही है, कुछ ऐसी घटना सुनने में आ रही हैं। आपके यहाँ पे गांव में कोई और महिला इस बारे में कुछ बात करना चाहेंगे क्या? मामला क्या है ये, कि इस विषय में कुछ बताना चाहेंगे? क्या ये पूरा घटना है क्या, मतलब इस तरह से? ये लड़की स्कूल जाती है तो वो रास्ते में रोकता था। और ऐसे मतलब आप माँ हैं तो पिता को शायद ना बताया हो, आपको पहले बता दिया हो? हाँ, मुझे बताया इनने सारी बात, फिर मैंने इनसे बताई। फिर अब जाइए नु कोई बात नहीं, कॉलेज में ऐसा हो जा, हाँ नो कुछ ना करने का। मैं कहा ठीक। और ये बस हम वहाँ गए जंगल कल और कहने उनके पैर में गोली मार दी। उन्होंने धमकी भी दी थी। क्या धमकी? धमकी ये दी थी कि क्या नाम तेरा नाम मिसेस। आप भी साथ गई थी पति के? ना, मैं नहीं गई थी, मेरा ऑपरेशन होया हुआ अभी। तो धमकी क्या दी? धमकी ये दी थी जब मुझसे शादी ना करी तो मैं गोली मार दूंगा तेरे बाप को, और जिससे तेरा ब्याह होगा उससे भी तेरा ब्याह भी नहीं करने देने का। तो ये धमकी लड़की को दी है, पिता को दी है? लड़की को, अगर शादी नहीं की मेरे से? हाँ, लड़की ने बात करी और फिर इनने मुझसे बताया मम्मी ऐसा ऐसा फोन आया। ये कितने दिन पहली बात है जो ऐसी धमकी दी? यो उसकी फरवरी मार्च की बात हो। तो जब से फिर हमने क्या नाम न फिर कुछ नहीं करा धमकी देख कर। मैं कोई नहीं, फिर हमने इसलिए कुछ करा नहीं। कल कोई बात नहीं, चीज़ नहीं, कल गया
कल गए ये और गोली मार दी बस इनके पैर में। क्या कह रही? फोन करा अब फिर फोन करा उन्होंने गोली मार कर उनको मार दी मैंने गोली। अब जा कर लो क्या करो तुम। फोन किसको किया? हमारे फोन पे ही जो फोन है इनका, जो आपके घर के नंबर, हाँ जो लड़की के पिता की नंबर है इनका ही। ये जंगल गए थे फोन लेकर नहीं गए थे। अब फोन था चार्जिंग पर जब फोन आया। अच्छा। गोली मार दी जब इनका, जब ये आने वाले थे घर, फिर जब ये आ गए। तो ये घटना कल की है, तो क्या कल भी कोई शिकायत करने आप गए थे? क्यों माँ जी? जी हाँ जी। आप कल कोई घटना तो कल भी शिकायत करने गए हैं, आज ही आए हैं यहाँ पर थाने में? हम तो ये क्या नाम इस लड़की के चक्कर में जाओ जी। कम ना, अच्छा सुनाई कम जाती। कल तो गए थे। हाँ। कल ये बिजनौर भी गए, मंडावर भी गए हैं आज। क्यों आप ही बताएं, आप जाते हैं कि भैया एक मिनट सुनो जरा थोड़ा सा। आपकी साथ जब ये सुबह कितने बजे घटना हुई? 9:15 साढ़े 9 बजे के बीच। तो आपने क्या फ़ोन से पुलिस को सूचना दी या थाने आके शिकायत की कि भाई ऐसे ऐसे थाने। हमारे साथ घटना हुई है? थाने आके अच्छा। थाने आके तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की है, मौके पे गई, जांच पड़ताल कुछ? मौके पे गए थे। गई। हाँ तो कुछ पूछताछ आरोपी से आप लोगों से बयान वयान लिया कुछ लड़की का? हाँ बयान लिए थे, फिर मेरा मेडिकल कराया। वो डॉक्टर किसका? आपका? हाँ इस शहर का। तो उन्होंने चोट कहाँ लगी आपको? जो गोली आप बता रहे हैं कि गोली मारी है? अच्छा, एक बार जरा जूम करके दिखाओ ये। तो ये तो सामने से लगा हुआ है। तो क्या है मेडिकल में, क्या आया इसमें? कुछ नहीं दिखाया उन्होंने। मेरे छुआ भी नहीं, बहुत काफ़ी दूर खड़ा था डॉक्टर साहब, काफ़ी दूर खड़े थे मुझसे, कुछ नहीं अगर बताया। इसमें छर्रा होगा तो वो तो अंदर होगा। वो पता नहीं, उन्होंने छुआ भी नहीं। आपको क्या लगता है छर्रा इसमें अगर होगा तो अंदर होगा या निकल गया होगा? पता नहीं, दुकान तो इसमें है। दुकान है। हाँ। तो अभी ऐसा निशान हो रखा है कि आगे से मोटा नीला भी हो रखा है, जो यहाँ पर ये जख्म है जहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ गोली लगी है। उसका असली बात तो ये जब बाद में ट्रीटमेंट करेंगे तभी पता लग पाएगा। उस बेटी से बात करते हैं जिसके साथ ये घटना हो रही है यहाँ पर वो बेटी? ये जो आपके साथ इस तरह की दिक्कत सामने है, कितने समय से पहले ये शुरुआत हुई है और कितने समय से ये चल रही है? 6-7 महीने हो गए, तब से वैसे ही धमकी दे दिया था कि तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी, वरना तेरे बाप को या तेरी जिससे शादी होगी उसको गोली मार दूंगा, तेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा। तुम्हारा गांव और आरोपी का गांव जिस लड़के ने घटना की वो अलग अलग गांव हैं, तो वो कहाँ मिला आपको? पहली बार कहाँ मिला और कैसे कैसे वो आपके पीछे पड़ा? चंदक। चंदक में। कॉलेज कहाँ है आपका? चंदक। चंदक है। तो चंदक ही मुलाकात हुई? क्या किसी के जरिए मुलाकात हुई जो आपकी बात हुई और वो आपके पीछे पड़ा? नहीं नहीं हाँ? नहीं। तो ऐसे आप क्या मानते हैं कि वो आपके पीछे ही क्यों पड़ा है ऐसे? पता नहीं मेरे ही पीछे क्यों पड़ा हुआ। कितनी उम्र होगी लगभग उसकी अगर देखा जाए? 19-20 22-23 साल का वो। अच्छा, हाँ 22-23। तो इसमें क्या अभी वो भी उसी स्कूल में? साल का वो। उन्होंने कई केस कर दिए। अच्छा। और हाँ और मार को गोली। क्या कह रही माँ जी? 4थी बार जेल गया दिखो अब। 4थी बार जेल? हाँ। सुनो, मार को गोली, जेल में बैठ गया जक्को। अभी ये घटना करके कल की कल घटना करके हमने जब पुलिस आई हो गई हमारे घर, तो ये ढूंढा नुको फरार है और फिर जेल में जक्को बैठ गया। अच्छा। अब मारने की धमकी दे रहा है। जेल में भी 3 थे उसके साथ, उनका 3 का और पता लगाओ वे 3 कौन थे। कल जो घटना किया है, कल जो घटना की उन्होंने, उसके तब उस समय 4 लोग थे। हाँ 4 थे। 4 थे। जो बोलता है ओ हम घास कर रहे थे। आप कहाँ रहते हैं? आप भी गांव से ही हैं? हाँ हम अपना गांव के घास कर रहे और बजरंग बली तर रहे, चारों लौंडा और चारों लौंडा रहे। आप अच्छा मौके पे थी आप जब ये घटना? हाँ हम घास उधर से घूमो जरा। और चारों भागा, इके भागा। तो हम कहा कि कैले भाग रहे, हमरा ये पता नहीं रहा। हम घास काटे। अच्छा, जब ये घटना गोली मार के वो चारों भाग गया? हाँ इके भागा। चारों ईख मतलब ईख के अंदर ईख से होके भाग गए? ईक के अंदर भागा। भागते भागते बाहर निकला। ये जेल में बैठ कर भी धमकी दे रहा है कि 4 दिन में फिर आपको मैं फिर वही काम करूंगा। नहीं, जेल में से कैसे पता लगा? जेल में से धमकी? जेल में इन्होंने बताया अभी इनको, वो जेल में बैठा हम क्या करूं? जेल में हम कुछ नहीं कर सकते। और गोली मार को कॉल करी, कल हाथों हाथ उनको मार दे तेरे बाप को गोली। अच्छा अच्छा, तो हाँ। अब की बार तो बच भी गया, अब की बार बचने का भी ना हमें आ गया। तो ये भी क्या इसी कॉलेज में पढ़ा हुआ है? पहले इस कॉलेज में पढ़ चुका है। तो वहाँ कॉलेज पे मतलब आउटर की तरह जैसे बाहरी स्टूडेंट जाते हैं उस तरह से बदमाशी चल रही है जी? 4 केस हो गए, इसका 4था है। अब जो जेल में बैठा जो 4थी बार।
तो ये स्कूल का एक मामला है कि पहले ये लड़का भी जिसने कांड किया है ये भी उसी स्कूल में पढ़ा हुआ है चंदक में। क्या नाम है कॉलेज स्कूल का? हाँ जी, हाँ जी, आदर्श ग्रामीण इंटर कॉलेज चंदक बिजनौर। ये अच्छा चंदक में ही है। तो ये आदर्श ग्रामीण इंटर कॉलेज चंदक में कोई स्कूल है जिसमें ये बच्ची पढ़ रही है, जिसके पिता के साथ ये कांड हुआ। और बच्चे कारण यही है कि शादी करेगी तो मुझसे करेगी, नहीं तो तेरे बाप को भी गोली मार दूंगा और जिससे शादी होगी उसको भी मार दूंगा। तो ये उस आरोपी के कथन है। योगी जी की जीरो टॉलरेंस सरकार में अगर किसी भी परिवार के साथ ऐसी घटना कोई व्यक्ति कर रहा है तो बड़ी शर्मनाक बात है। हालांकि इस समय बताया जा रहा है कि आरोपी पहले से भी कई कांड कर चुका है और शायद उसी में या किसी भी कांड में उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो फिलहाल वो जेल में है। ये किशनपुर मंडावर थाना क्षेत्र का जो गांव किशनपुर में जो एक लड़की से एक तरफा प्यार कह लें या सनक कह लें या आरोपी की हनक कह लें, उस चक्कर में जो गोली कांड हुआ है उसमें ये तो आप देख रहे हैं महिलाएं हैं, उस गांव की पीड़ित परिवार है, परिजन हैं और गांव वाले लोग हैं। और साथ ही जो अंदर बैठे हैं इस दरख्वास्त के साथ, इस गुजारिश के साथ कि हम लोगों को यानी पीड़ित परिवार को न्याय मिले। कुछ उस समाज के लोग अंदर बैठे हुए हैं जो मिलने के लिए आए हुए हैं प्रभारी निरीक्षक जी से कि भाई इस परिवार को न्याय मिले, FIR दर्ज हो और जो आरोपी है उसको सुसंगत धाराओं में उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो कोशिश करेंगे बात करने की कि अंश से भी क्या कुछ और क्या इसमें अभी तक कार्रवाई आगे कुछ बढ़ी है नहीं। आप सर जो यहाँ पर आए हैं जी, ये क्या मामला है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव किशनपुर से से ही। जी। तो इस मामले में जैसे बता रहे हैं कि कहीं पहले भी भागदौड़ करी है, क्या क्या कार्रवाई के लिए कहाँ जा चुके हैं पुलिस के पास? ये पुलिस के पास कल आए थे हाँ। और फिर आज ये वहाँ गए थे SP के पास, वहाँ इन्होंने दिया प्रार्थना पत्र। वहाँ मुलाकात हुई SP से या प्रार्थना पत्र? नहीं, मुलाकात नहीं। मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद फिर यहाँ आ गए? फिर यहाँ आए नहीं देखने के लिए, उन्होंने कहा भाई इन्होंने कल की मैं कुछ करा क्या नहीं। तो यहाँ भाई कोई बात मुलाकात हुई? यहाँ अभी प्रभारी से कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा। इन्होंने करे, इन्होंने कहा नहीं बैठे रहो, तुम बैठे रहो, पूरे दिन बैठे रहो, कुछ नहीं। उन्होंने कहा ये तो जाँच हो रही है। अच्छा, जांच चल रही है? जाँच CO भी लिखेंगे, CO साहब कर रहे हैं। CO साहब है नहीं, 3-4 दिन के बाद करेंगे वे। अच्छा, ये बोल रहे थे 3-4 दिन के बाद। तो इस मामले में जांच चल रही है, बता रहे हैं कि CO साहब इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है या क्या जांच पड़ताल चल रही है, इस पर बात करने के लिए हम बात करेंगे यहाँ के जो प्रभारी निरीक्षक हैं या संबंधित और सीनियर ऑफिसर। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।